ये कलियुग बड़ा अच्छा युग है। कलियुग में इतनी अच्छी गुण है, देवता लोग भी कलियुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं और सौभाग्यशाली हैं हम लोग। हम कलियुग के प्राणी हैं, लेकिन हम लोग अच्छाई को नहीं देखते। लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग तो कलियुग के प्राणी हैं, कली से सताए हुए हैं। कली में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन बुराई को भूल करके अच्छाई को देखने की स्वभाव बनाइए। अगर आप अच्छाई को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। तो आज जैसे भक्ति मैया ने सुन लिया, नारद जी बोले देवी चिंता मत करो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। आज नारद जी महाराज कहते देवी चिंता मत करो। अगर जीवन में दुख आए, चिंता आए तो भगवान के चरण का स्मरण करना चाहिए, सारे दुख नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु चरण का चिंतन करो। रही बात ज्ञान और वैराग्य के, उनको जागृत हम करेंगे। नारद जी ने वचन दिया, भक्ति मैया खुश हो गई। नारद जी को बारंबार प्रणाम करती है और ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के नारद जी महाराज ने वेद का मंत्र उच्चारण किया, बड़े बड़े ग्रंथ का पाठ किया। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जाग जाते हैं और जितना सुन लिया और उसके बाद दोबारा मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रकार चलता रहा। तब नारद जी को लगा कि ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाए। तब नारद जी चारों ओर घूम रहे, इतने में आकाशवाणी हुआ कि सत्कर्म करिए। और जैसे सत्कर्म करने के लिए आकाशवाणी हुआ, नारद जी को लगा सत्कर्म क्या है, किसे सत्कर्म कहते हैं। सबको पूछ रहे हैं, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तो ये चार कुमार जो आ रहे थे, यहीं पर मिलन होता है। बद्रिकाश्रम से जो चार कुमार आ रहे थे, नारद जी वहां मिले। इनका चेहरा उदास है, तो मुनियों ने पूछा कारण क्या है। नारद जी ने पूरी बात बताएं, ऐसा ऐसा हुआ। भक्ति जी तो मिली, वो अच्छी थी, लेकिन उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े थे। और सत्कर्म करना है। किसे सत्कर्म कहते हैं, सत्कर्म का परिभाषा क्या है। आज नारद जी ने जैसे पूछ लिया, तब मुनियों ने कहा नारद जी भागवत कथा का आयोजन कराइए, उसे ही सत्कर्म कहते हैं। और जैसे नारद जी महाराज ने सुन लिया, उनके मन में शंका हुआ, अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने वेद पाठ कर दिया और जो वेद से भागवत का प्राकट्य हुआ, वेद तो कल्प वृक्ष है, वेद सर्वश्रेष्ठ है, और उसी वेद से भागवत का प्राकट्य हुआ। जब वेद सुनाने से ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो भागवत सुनाने से थोड़ी जगेंगे। नारद जी का कहना सही था। मुनियों ने कहा नारद जी आपने अपने बुद्धि से सोचा, आपने ऐसा विचार किया, आपने बोल दिया, बात भी सही है, वेद से ही भागवत जी प्रकट हुआ। लेकिन महाराज जिस प्रकार से फल का स्वाद वृक्ष में नहीं मिलता, फल का स्वाद कभी वृक्ष में मिलता है। आपको केला खाना है, आम खाना है, संतरा खाना है, और मौसम उसका सीजन नहीं है, तो आपने वृक्ष को खा लिया, पत्तों को खा लिया, खाकर के संतुष्टि नहीं हुई। आपको जो स्वाद फल में मिलता है, वो स्वाद आपको पेड़ में कदापि नहीं मिल सकता। इसीलिए आप भागवत कथा सुनाइए। वेद वृक्ष है और वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ फल भागवत है। आप भागवत का आयोजन करिए। नारद जी को बात समझ में आई। नारद जी प्रसन्न चित्त होकर के बड़े अच्छे से कहते हैं कि महाराज अब हमारी चिंता खत्म हो गई, अब हम समझ गए हमको क्या करना है। तब तुरंत नारद जी कह रहे हैं महाराज ज्ञान यज्ञम
करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। तुरंत देवर्षि नारद जी बोल पड़े, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ अब आयोजन हम करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? भक्ति ज्ञान विरागाणम, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। देखो भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, इस आयोजन का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में आकर के आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी। जहां पर ये तीनों का संगम हो, इस त्रिवेणी संगम को भागवत कहते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना।